गाजर का हलवा एक बेहतरीन भारतीय मिठाई है। वैसे गाजर का हलवा बनाने के कई तरीके हैं, पर आज जो मैं गाजर का हलवा बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैंने सीखा है मेरी मदर इन लॉ से। मेरे मदर इन लॉ ने सीखा है उनके मदर से। हमारे परिवार की ये 100 साल से भी पुरानी मेथड है। आज भी हम ठीक इसी तरह से बनाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नीरव रेसिपीज में। मैं हूं नीरव शाह। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मीठी लाल गाजर। यहाँ पे मैंने सभी गाजर को छील के अच्छे से धो लिए हैं। अब पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करके ही बनाया जाता है, पर आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए है जिन्हें गाजर को कद्दूकस करना झंझट लगता है। तो आज गाजर को कद्दूकस नहीं करेंगे, पर मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे। दोनों तरीके में गाजर का हलवा परफेक्ट तरीके से ही बनेगा। गाजर को पीसने के लिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि पीसने में आसानी रहे। आजकल जो चल रहा है, ना काटना ना घिसना, सीधे ही कुकर में बनाना, वैसे तरीके से हो सके तो ना बनाएं। हमारे यहाँ पे आज भी गाजर को कद्दूकस करके ही हलवा बनाया जाता है। अब टुकड़े किए हुए गाजर को मिक्सी जार में डालेंगे। यहाँ पे आप कोई भी मिक्सी जार ले सकते हैं, छोटी या बड़ी, पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि एक ही बार में सारे गाजर मिक्सी में ना डाले, यानी 2 या 3 गाजर ही ले और इसे पीस ले। सारे एक बार में डाल देंगे तो मिक्सी में अच्छे से पीसेंगे नहीं। अब गाजर को पल्स मोड पे पीसना है, यानी थोड़ा चलाए फिर रुके, फिर चलाए फिर रुके, और इसे दरदरा होने तक पीसना है। पर ध्यान रहे लगातार नहीं चलाना है, वरना गाजर में से पानी छूटने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दरदरा होने तक पीस लिया है। अब इसे निकाल देंगे और ये देखिए इस तरह से मैंने सभी गाजरों को दरदरा होने तक पीस लिया है। पर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और दूसरी बात, गाजर को मिक्सी में पीस लेने के बाद अगर इस तरह के बड़े टुकड़े रह जाए तो इसे अलग से निकाल दे। बाद में अगर आप चाहे तो इसे अलग से पीस ले या फिर इसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं बढ़िया सा गाजर का हलवा। एक भारी वाली कढ़ाई या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई में डालेंगे पीसा हुआ या फिर कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि घी तो डाला ही नहीं। जी हाँ, सबसे पहले घी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गाजर को ही डालना है और इसे 12 से 15 मिनट के लिए मध्यम आंच पे, यानी कि मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गाजर का पानी सूख जाने तक चलाना है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले घी डालते हैं, फिर गाजर को घी में भूनते हैं, फिर इसमें डालते हैं दूध और फिर बाद में डालते हैं चीनी। अब ये जो तरीका है गाजर का हलवा बनाने का वो गलत नहीं है, पर होता क्या है, गाजर का हलवा बन जाने के कुछ घंटे के बाद या फिर 1 या 2 दिन में ही गाजर के हलवे में से पानी छूटने लगता है, यानी ढीला हो जाता है, और वो सही नहीं है। तो बस ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले बिना कुछ डाले गाजर में से पानी सूख जाने तक चलाते रहना है। यहाँ पे गाजर को चलाते हुए 15 मिनट जैसा हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 लीटर फुल फैट वाला दूध। यहाँ पे कच्चा दूध नहीं लेना है, यानी दूध को उबाल के उसे ठंडा कर लेने के बाद ही डालना है। अब दूध को एक बार अच्छे से मिला लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे, यानी कि तेज आंच पे चलाते हुए दूध में उबाल लाना है। और ये देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए गैस की फ्लेम को मीडियम पे, यानी कि मध्यम पे कर देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच में चलाते हुए सारा दूध सूख जाए और मिश्रण गाढ़ा हो जाने तक पकाएंगे। और ये जो कढ़ाई के किनारों पे मलाई जैसा जम रहा है, जिसे हम गाढ़ा दूध भी कहते हैं, उसे बीच बीच में खुरचते रहिएगा और इसे दूध में मिलाते रहिएगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए दूध आपको सही माप से लेना है, यानी जितनी गाजर उतना दूध, और इसी से ही गाजर का हलवा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे हलवे को पकाते हुए मुझे 50 मिनट जैसा हो गया है और मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है, पर ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा दूध रह गया है। तो इसे और पकाएंगे जब तक कि सारा दूध सूख ना जाए और मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए सारा दूध सूख गया है और मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है।
जब सारा दूध सूख जाए उसके बाद डालेंगे 3 टेबलस्पून शुद्ध घी या देसी घी और 8 जितनी कुटी हुई हरी इलायची के दाने। घी और इलायची डालने के बाद मिश्रण को लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मिश्रण को पकाते हुए 10 मिनट जैसा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम पीसी हुई चीनी। यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को क्या करेंगे, मिश्रण के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जैसे जैसे चीनी को मिलाते जाएंगे मिश्रण फिर से ढीला होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और मिश्रण फिर से पतला यानी ढीला हो गया है। तो अब क्या करेंगे, मिश्रण को फिर से लगातार चलाना है और तब तक चलाना है जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। और ये देखिए हलवा अच्छे से पक चुका है और ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़े काजू के टुकड़े। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ काजू के टुकड़े ही डालने हैं। बादाम, पिस्ता, किशमिश कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाजर के हलवे के साथ काजू का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब जरूरी बात, गाजर का हलवा बनाने के लिए आप गाजर को कद्दूकस या फिर मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप कद्दूकस करके ही डालें और बताए गए सारे स्टेप्स को जरूर से फॉलो करें। आप एक बार इस तरीके से जरूर से बना के देखें, आपके परिवार में सब बहुत खुश हो जाएंगे। आपका समय और गाजर का हलवा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ये गारंटी मेरी। मेरे प्यारे दर्शकों, गाजर का हलवा बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो लीजिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।